आर डूइंग वेल। थैंक यू, बहुत सारा प्यार दिया आपने मेरे पहले वीडियो को। मेरा पहला ब्लॉग था, स्टिल आप लोगों ने जितना प्यार दिया ना, मैं आभार व्यक्त नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एंड ऐसे ही मुझे और मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप सबके लिए क्रिएट कर सकूँ। सो कम क्लोजर। मैंने अपनी गाड़ी को अराउंड 250 किलोमीटर चला चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरा ट्रिप मीटर में 267 एग्जैक्टली। सो मैं आपको ये अभी शेयर करना चाहता हूँ कि दिस 267 किलोमीटर्स जो राइड मैंने किया, इनिशियल राइड्स मैंने इस पे किया, उसके दौरान मैं क्या क्या मतलब मुझे कैसे इम्प्रेस किया, मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था। जो भी इसका नखरा रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, साथ में मेरा जो पहला ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए, कुछ क्वेश्चंस किए हैं इसके बारे में, उसके रिगार्डिंग मैं आप सब क्वेश्चन आंसर मैं करके बताऊंगा। सो जो क्वेश्चंस मुझे आया आपके कि पहला क्वेश्चन एक भाई पूछे कि ये क्या मतलब लिमिटेड एडिशन है क्या, या ये कलर बहुत जगह पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एक्चुअली ये लिमिटेड एडिशन है रॉयल एनफील्ड का, जो कि ग्लोबली 2000 यूनिट्स ही रॉयल एनफील्ड प्लान किया है और 2000 यूनिट्स ही बनाएगा एंड सेल करेगा। एंड सेकंड एक आया कि इसमें आपके नॉर्मल मीटियोर्स जो रेगुलर आपके चाहे जो वेरिएंट्स है, अदर सुपरनोवा, आपके अरोरा, आपका फायरबॉल, इनसे इस लिमिटेड एडिशन में क्या एक्स्ट्रा दिया है। तो लिमिटेड एडिशन में आप एक ये टूरिंग फ्लाई स्किन दिया है जो आपके टूरिंग को आसान करता है। एक ये टूरिंग सीट दिया है जो आपके सिटिंग कंफर्ट को एनहांस कर देता है ड्यूरिंग लॉन्ग राइड। एंड इसका कुशनिंग बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है एंड ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। सो बहुत मतलब ज़बरदस्त मतलब कंफर्ट है इसका सिटिंग का। बैकरेस्ट स्टैंडर्ड है। एंड coming to the special, this aluminum wheels, they are providing aluminum spoke wheels but with tubeless tires। बाकी इंजन मैकेनिकली कोई चेंजेस नहीं है इंजन में, एज इट इज वही नॉर्मल जो आपके मीटियोर का जो इंजन है, सेम इंजन ये भी कैरी करता है। 20.2 bhp अराउंड कुछ फिगर एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क का कुछ रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, यस, व्हाट इज द यूनिक अबाउट दिस व्हील्स। जो एल्यूमिनियम व्हील्स जो दे रखा है उसका पर्पज यह है कि एक तो इसका विंटेज लुक, बिकॉज स्पोक व्हील्स हमेशा एक क्रूजर को आप विंटेज लुक हमेशा प्रोवाइड करता है। एक एलॉय व्हील्स और स्पोक व्हील्स का डिफरेंस ये रहता है, एलॉय व्हील्स के ऊपर आप ट्यूबलेस टायर यूज कर सकते हैं, स्पोक व्हील्स के ऊपर आप ट्यूबलेस टायर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज स्पोक्स रहते हैं और स्पोक्स जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे होल्स रहते हैं, तो होल्स के थ्रू आपका एयर लीक का चांस रहता है। सो जनरली स्पोक व्हील्स के ऊपर ट्यूबलेस टायर फिट नहीं होते हैं। बट इसमें क्या कर रखा है, दीज आर एल्यूमिनियम व्हील्स एंड कम हियर दिस वे। ये आप देख सकते हैं, बहुत चालाकी का काम किया है। ये रॉयल एनफील्ड ने अलग से 2 ग्रुप्स निकाला है एंड इस ग्रुप्स के साथ अटैच कर रखा है स्पोक्स को। तो इसके चलते क्या हुआ, ये आपके रिम्स के ऊपर कोई होल नहीं है, तो रिम्स के ऊपर कोई होल नहीं है तो उसके ऊपर आपका ट्यूबलेस टायर भी आराम से बैठ सकता है। सो दिस द बेस्ट थिंग ऑफ दिस व्हील्स कि स्पोक व्हील होने के बावजूद ये ट्यूबलेस टायर को सपोर्ट करता है। सेकेंड थिंग क्या है कि आपके एलॉय व्हील से ये व्हील ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरिंग ऑफ रोड्स आपके एलॉय ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। आपके मतलब एलॉय बहुत सारा इंसिडेंट भी हुआ है, बहुत राइडर भाइयों की एलॉय टूटा भी है। बट ये व्हील्स के स्पोक व्हील्स का एडवांटेज ये है कि स्पोक व्हील्स टूटता नहीं है। स्पोक व्हील्स हो सकता है बैंड हो बट टूटेगा नहीं। बट हाँ, अब सेकेंड थिंग, स्टील, अगर स्पोक व्हील बैंड नहीं होगा तो स्टील स्पोक व्हील क्या प्रॉब्लम है, स्टील स्पोक व्हील के साथ आप ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन नहीं आता है बिकॉज स्टील स्पोक व्हील्स वैसे भी रस्ट वगैरह के प्रोन होते हैं, लॉन्ग रन पे रस्ट वगैरह रहता है। एल्यूमिनियम स्टील के कंपैरिजन में रस्ट नहीं पकड़ता है। सो दीज आर द गुड थिंग्स ऑफ दिस
एडिशन। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कितने का पड़ा? बहुत जेन्युइन सवाल है। सो ये कितने का पड़ा? ये 2.18 अराउंड इसका एक्स शोरूम कॉस्ट आता है। एंड मैं इसको उड़ीसा में लिया। उड़ीसा में रोड टैक्स थोड़ा रीजनेबल है। सो मुझे ऑन रोड आते आते इसका 2.43 अराउंड पड़ गया, 2,43,000, अप्रॉक्सीमेटली 13,000 का रोड टैक्स एंड 11,000 का इंश्योरेंस विथ 2.18 lakh ex showroom price of this vehicle. So rest all अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे साथ पिलियन जो था वो भी देखिए, उसको भी पूछिए। भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? The off-roading experience is quite good. I am not feeling any pressure in my back during like the road is totally bad, and during the ride I have not felt any of discomfort in my back. Sorry to interrupt. What's your weight? Yeah, my weight is around 102. So ये 102 वेट इस भाई का, एंड वो अभी इस सीट पे बैठ के आया, उसको कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। सो थैंक यू रुपेश भाई। रुपेश भाई बताए कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस राइड। मेरा जो ये है, अगर मैं सिंगल में राइड करता हूँ, सस्पेंशन बिट स्टिफ है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, कहूँगा कि प्लस सस्पेंशन है, जो बोलते हैं अपना प्लस राइड प्रोवाइड करता है। सीट्स कंफर्टेबल है, बट सस्पेंशन हल्का हार्ड है, बट वो हार्ड रिक्वायर्ड है। बिकॉज जब सस्पेंशन हार्ड रहता है तो आपके वो लॉन्ग राइड्स पे, जब आप हाईवे पे टूर करते हैं, हाईवे पे रोड सर ऐसे दिखते हैं पूरे फ्लैट है, बट वो फ्लैट होते नहीं, अंडुलेशंस होता है, ये आप सबको पता है, और है आपको इंडियन हाईवेज के कंडीशंस पता है। सो जब ये स्पीड है, एक तो स्टिफ सस्पेंशन आपको प्लांटेड फील कराते हैं रोड पे चलते हुए, बट आप जब ये फील करोगे जब आप सिंगल आओगे, वो भी ऑफ रोडिंग के टाइम पे, तब आपको नो डाउट फील होगा कि ये स्टिफ है। बट बिलीव मी, आपके साथ अगर पिलियन है तो जब आप गाड़ी पे प्रॉपर लोड दोगे, या फिर आपके जब टॉप रैक्स एंड बॉक्सेस वगैरह लेके आप टूरिंग करोगे ऑफ रोड पे भी, उस टाइम पे ये सस्पेंशन बढ़िया काम करता है। तो प्रॉपर लोड जब आता है तो सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड एज ए क्रूजर इसका तो हाईवे पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सस्पेंशन से कोई दिक्कत ही नहीं है। बट सिंगल ड्यूरिंग ऑफ रोड और बेड रोड आपको सस्पेंशन स्टिफनेस थोड़ा फील हो सकता है। तो इसीलिए मेरे को अभी तक का अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ, एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें तो बता दी, एक चीज़ मैं बताने के लिए मिस कर गया, इसकी लाइटिंग। मेरे को गाड़ी का सब कुछ पसंद आया, बट रॉयल एनफील्ड से शिकायत है इसके लाइटिंग को लेकर। इसका जो ऑल एलईडी सेटअप दे रखा है गाड़ी में, ब्लिंकर्स आर ब्यूटीफुल, टू गुड, बिलीव मी। ये जब जलता है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है देख के, मजा आता है। बट लाइटिंग का क्या सीन है, एक तो रॉयल एनफील्ड चाहे वो रोड रेगुलेशंस के लिए या नॉर्म्स के लिए इल्यूमिनेशन कम कर रखा है। एंड सेकंड क्या है, इसका जो क्या बोलते हैं थ्रो, वो थ्रो अपवर्ड जाता है, रोड्स को फोकस नहीं करके सामने जाता है। तो इसका इल्यूमिनेशन कम होने के बावजूद ये आंख पे ही लगता है, बिकॉज थ्रो आपका सपाट जा रहा है, आपके रोड फोकस नहीं हो रहा है। अब इस पे रॉयल एनफील्ड क्या बोलेगा कि इल्यूमिनेशन कम होने का तो वो रीजन है, हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिए हैं ऑक्सिलरी लाइट्स, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, बट दैट शुड नॉट बी द केस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ए गुड प्रोडक्ट, देन मिनिमम लाइटिंग, द रिक्वायर्ड कंडीशन इट शुड बी मेट। और मैं होपफुली आपका जो भी क्वेश्चंस था उसको मैं आंसर कर पाया हूँ। एंड आगे जो भी आपको अगर कुछ भी पूछना है, प्लीज़ डू कमेंट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और बढ़िया कंटेंट आपके सामने प्रेफर कर सकूं एंड आपके साथ मैं भी ग्रो कर सकूं। थैंक यू, बाय बाय।